रईसजादों की, जिन पर रफ्तार का ऐसा नशा चढ़ा है जो सड़क पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ और नहीं समझते और उन्हें अपने नीचे कुचल कर निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वीआईपी नंबर वाली गाड़ी और लग्जरी कार चलाने का लाइसेंस सड़क पर किसी को भी रौंदने के लिए मिलता है? आज का विश्लेषण हमारी इसी संवेदनशील खबर से जुड़ा है। पिछले साल 19 मई की रात महाराष्ट्र के पुणे में पोर्शे हिट एंड रन केस आपको जरूर याद होगा, जब एक रईसजादे और बिगड़ैल नाबालिग लड़के ने अपनी कार से 2 लोगों को रौंद डाला था, जिनकी मौत हो गई थी। पुणे हिट एंड रन जैसा मामला नोएडा में भी सामने आया, जिसके बाद कई सवालिया निशान पैदा हो गए। रविवार को नोएडा के सेक्टर 94 में बेकाबू रफ्तार के चलते 2 लोगों की जान पर बनाई। महंगी कार का टशन दिखाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार सवार युवक ने 2 मजदूरों को रौंद डाला, जो कि बुरी तरीके से घायल हो गए। हादसे के बाद घायल मजदूरों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से काम से वापस लौट रहे मजदूरों को इसी लाल रंग की लैम्बोर्गिनी कार ने टक्कर मार दी। कार को दीपक नाम का एक युवक चला रहा था। घायल मजदूर की जुबानी हादसे की पूरी गवाही पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद खबर में आगे बढ़ेंगे। शायद हम खड़ा था बगल में 300 के स्पेस में कार आया था। ब्रेक मारा तम फेंका गया नाले में, 3 नंबर फेंका गया। कितना स्पीड में था गाड़ी? 300 के स्पेस में। आप लोग कहाँ बैठे हुए थे? हम था रोड के इस साइड था, एक तरफ। अच्छा। गाड़ी वाला ने ठग दिया। बताया जा रहा है कि हादसा रविवार शाम को एमिटी यूनिवर्सिटी के पास हुआ है। फुटपाथ पर बैठे हुए 2 मजदूरों को लैम्बोर्गिनी कार ने जोरदार टक्कर मारी। तेज रफ्तार कार दोनों ही मजदूरों को कुचलते हुए चली गई, जिससे दोनों के पैर टूट गए हैं। राजस्थान का रहने वाला ब्रोकर दीपक गाड़ी खरीदने के लिए आया था और टेस्ट ड्राइव के दौरान हाई स्पीड में कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ये हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी ड्राइवर दीपक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि लैम्बो कार नोएडा में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल तिवारी की है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के थाना सेक्टर 126 में और कल एक लग्जरी कार ने 2 मजदूरों को टक्कर मारी और ठीक मेरे पास में आप ये कार देख सकते हैं। ये वही लैम्बोर्गिनी कार है जिसने रविवार शाम को एक प्राइवेट बिल्डर की साइट से काम करके बाहर निकल रहे मजदूरों को टक्कर मार दी। ये लैम्बोर्गिनी कार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस वक्त ये कार थाने में खड़ी है। पुलिस ने इस कार को सीज कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये जो कार आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसकी स्पीड कितनी तेज रही होगी। बताया ये जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि काफ़ी तेज़ रफ्तार में ये कार नोएडा के अमेठी यूनिवर्सिटी के पास ये कार सड़कों पर काफ़ी तेज़ स्पीड से दौड़ रही थी। उसी दौरान इस कार का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है और 2 मजदूरों को ये कार टक्कर मार देती है। आप देख सकते हैं इसका जो एयर बैग है वो भी पूरी तरह से खुला हुआ है और इधर आप देखेंगे तो गाड़ी पूरी तरह से यहाँ पर ये डैमेज हुई है। बताया ये जा रहा है कि ये कार मशहूर यूट्यूबर मृदुल की है और मृदुल ने इस कार को बेचने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया था जिसका नाम दीपक बताया जा रहा था और जिस वक्त हादसा होता है उस वक्त दीपक ही इस कार को काफी तेज रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। इस पूरी घटना में जो मजदूर हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों का यह कहना है कि दोनों ही मजदूरों की जो हालत है वो काफी गंभीर है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे सहयोगी इंद्र यादव की रिपोर्ट आपने देखी और जैसा कि वो भी बता रहे थे कि हादसे के वक्त ये कार बहुत तेज रफ्तार में थी कि फुटपाथ पर जाकर मजदूरों को रौंदती हुई चली गई और जब कार के नीचे घायल मजदूर तड़प रहे थे, चीख रहे थे, तब गाड़ी से नीचे उतरने की बजाय आरोपी की संवेदनहीनता की हद आप देखिए।
रईसजादे ने कार से कुचलने के बाद पूछा बड़े ही इत्मीनान से कि क्या कोई मर गया है इधर। दीपक कार से नीचे उतरता है और इसके बाद उसकी संवेदनहीनता भी आप देख लीजिए। कितना आदमी मरा है पता है? मर गया इधर तो क्या देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अरे रेस मारती गाड़ी। रेस तुम कितना अरे मैं से यहाँ पर रेस लेटर देते हुए आ रहे हो। हल्का सा दिए हो। इधर आरोपी दीपक का दोस्त मनीष कार में फॉल्ट बताकर गलती से पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दिया। यानी कि आरोपी को बचाने की पूरी स्क्रिप्ट पहले से रेडी है। आप सोचिए कि जिस गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट बताने का दावा किया जा रहा है वो इतनी तेज रफ्तार से कैसे सड़क पर दौड़ रही थी। क्या यह माना जाए कि जानबूझकर खुद की और दूसरों की भी जान मुश्किल में डाली गई। नोएडा लैम्बोर्गिनी कांड को लेकर नोएडा पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस ने हादसे के 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की जिसमें आरोपी दीपक का नाम ही नहीं था। बाद में नोएडा पुलिस ने एफआईआर में बदलाव करते हुए दीपक का नाम जोड़ दिया। फिर दीपक को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अदालत से उसे जमानत मिल गई। एक व्यक्ति ने गाड़ी बहुत लापरवाही पूर्वक चलाई थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें 2 लोगों को चोटें लग गईं। उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया। तुरंत ही ड्राइवर और गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी जब्त करके थाने में खड़ी है। इन पर मुकदमा भी लिख दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जेल से बेल के बाद आरोपी दीपक को अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं। मीडिया के सवालों से बचते हुए दीपक अपनी गाड़ी में बैठकर कोर्ट से चलता बना। दीपक के वकील की दलील, उस पर भी आप गौर कीजिएगा और उसको सुनकर भी आपको हैरानी होगी। जरा सुनिए। कोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन मूव करी, कोर्ट ने बेल दे दी है विद वन श्योरिटी की हमें एग्जम्पशन दी है। विद इन 2 डेज हमें सेकंड श्योरिटी पेश करनी है कोर्ट के आगे। ये हमारा आज रहा। ऑफेंस बेलेबल थी तो कोर्ट को बेल देना बनता था। एक्सीडेंट का कोई रीज़न नहीं था। एक्सीडेंट सीधी सी बात थी कि वो टेस्ट ड्राइव पे थे, वो वहाँ से निकले और विद इन 200 मीटर्स उनका वो एक्सीडेंट हो गया। और जो एलिगेशंस हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जिस लैम्बोर्गिनी कार से एक्सीडेंट हुआ वो कोई आम कार नहीं है बल्कि सुपर कार है और इस कार का नंबर 7000 है, यानी कि नंबर भी वीआईपी है। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के टायर्स ब्लास्ट हुए, एयरबैग खुल गया, गाड़ी के कई पार्ट्स टूटकर सड़क पर बिखर गए। गाड़ी की हालत को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि रईसी की खुमारी में आरोपी दीपक को सड़क पर चलने वाले मजदूर दिखाई नहीं दिए, और वो भी दिन के वक्त। आप सोचिए कि अगर यह एक्सीडेंट रात के वक्त होता तो यह हादसा कितना भयानक हो सकता था। जिस लैम्बो कार से यह एक्सीडेंट हुआ उसकी कीमत भारत में करीब 4 करोड़ से शुरू होती है। दीपक लग्जरी कारों का शौकीन है और वो ब्रोकर का भी काम करता है, यानी कि महंगी कारें खरीदना और बेचना उसका काम है। आरोपी के मुताबिक लैम्बोर्गिनी कार की स्क्रीन पर कुछ एरर आ रहा था जिसे चेक करने के लिए दीपक टेस्ट ड्राइव कर रहा था और इसी दौरान यह भीषण हादसा हुआ है। अगर मान भी लिया जाए कि गाड़ी में कोई एरर था तो क्या कार को इतनी ज्यादा स्पीड में दौड़ाने की जरूरत थी? हालांकि कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 26 मई 2024 को नोएडा में ही तेज रफ्तार ऑडी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी और हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसी तरीके से 12 अगस्त 2024 को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एमिटी यूनिवर्सिटी के पास ही एक तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई, जिससे 3 यात्रियों की मौत हो गई थी। और इसी साल 9 जनवरी को नोएडा के बिसरख में लग्जरी कार की टक्कर से एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी तरीके से पुणे, फिर उदयपुर, राजधानी दिल्ली, यहां पर भी हिट एंड रन और बेकाबू रफ्तार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हुई और सड़क पर राहगीरों को कार सवार रौंदते निकल गया। हमारे देश की सरकार हमारे लिए अच्छी सड़कें बना रही है, हाईवे बना रही है, ताकि हम आरामदायक सफर का आनंद ले सकें, अपने समय को बचा सकें और अपनी मंजिल पर बिना किसी परेशानी के पहुंच सकें। लेकिन रफ्तार को कंट्रोल करना भी जरूरी है ताकि इस तरीके के हादसों से बचा जा सके और
उस बोर्ड को भी पढ़ना जरूरी है जहां पर हर जगह लिखा होता है दुर्घटना से देर भली।